मिस यू, प्लीज एक बार और सोच लीजिए ना। बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, शादी का समझौता। इस कार्ड में जितने भी पैसे हैं वो सब आपके हो जाएंगे। प्लीज एक बार और सोचिए। 1 करोड़? ये रेननमिन में है क्या? ठीक है, डील। सच में कभी सोचा नहीं था कि मैं समय यात्रा करके उसी नाम वाली यू चाओ चाओ के शरीर में आ जाऊंगी। और यह यू चाओ चाओ एक ऐसी लड़की है जिसके लिए पैसा मिट्टी के समान है। एक बदहाल रईस आजादी। हे भगवान, कितना बड़ा घर है। यह ड्राइंग रूम 200 वर्ग मीटर का होगा। अरे वाह, अमीर लोगों का घर अलग ही होता है। सोने से मढ़े हुए सजावटी सामान बस ड्राइंग रूम में इधर उधर पड़े हैं। यह तो शुद्ध सोना है। मैंने चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अगर कहीं से कुछ कम है तो मुझसे मत पूछना। मिस यू, मिस्टर लू जल्द ही आ रहे हैं। मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट वाला पति, लू यूचुआन। इतना अमीर पति, उसका लुक्स और बॉडी शायद खराब ही होगा। कोई बात नहीं, यू चाओ चाओ, यह तो बस एक नौकरी है। एक कर्मचारी बॉस को चुन भी कैसे सकता है? तुम ही यू चाओ चाओ हो? हाँ। यू, श्रीमती लू, यह आपका खर्चा है। हर महीने की पहली तारीख को समय पर आपके कार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हर महीने 1 लाख। मिस्टर लू तो आखिर देश के सबसे अमीर आदमी हैं। अपनी पत्नी को खर्चे के लिए मेरी सैलरी से भी कम पैसे देते हैं। 1 लाख? सब ठीक ठाक चल रहा था और अचानक आसमान से धन देवता गिर पड़े। असिस्टेंट जो, मेरे पति असल में क्या करते हैं? वो इतने उदार कैसे हो सकते हैं? यह बस एक आम सा निवेशक हैं। साधारण निवेशक। शिक्षक। रैपर। मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख। नहीं नहीं, ये सब नहीं। मेरा ये पति आखिर है कौन? इतना अमीर कैसे हो सकता है? छोड़ो भी, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बस इतना करना है कि अपने अमीर पति की अच्छी सेवा करूं। 1 साल बाद पैसे लेकर चली जाऊंगी मैं, यू चाओ चाओ, इस जन्म में। पेट भर खाना और अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करूंगी। मिस्टर लू, हुरुन अनुसंधान ने संपर्क किया है उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें आप देश के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शीर्ष पर हैं। वे प्रकाशित करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन मेरी निजी जानकारी नहीं देनी। जी। लू यूचुआन, तुम्हारे गंदे पैसों की किसे जरूरत है? मिस्टर लू, तुम बस अपने पैसों के साथ जिंदगी बिता दो। मुझे ऐसा बेरहम और संवेदनहीन बेटा कैसे मिला? तुम्हारे पिता की जान तुम्हारे घटिया शेयर बाजार से भी कम कीमती है क्या? कोई बात नहीं, बस 1 साल है। बस परिवार की शर्त पूरी करनी है, फिर तलाक हो सकता है।
श्रीमान, क्या आप मैडम के साथ भोजन करेंगे? नहीं धन्यवाद। लेकिन कल रात आप अलग कमरे में सोए और मैडम मास्टर बेडरूम में अकेली रहीं। क्या मैडम नाराज नहीं होंगी? ओ नकली दवा बेचने वाले, लो मेरा वार। मेरी दवा छीनने की कोशिश मत करना। रुको मत जाओ, मेरा हुआबे पेमेंट ड्यू होने वाला है। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? हुआबे का। पहला पैग अपने लिए। पापा चले गए, माँ बीमार है। मैंने अपने गूंगे भाई को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरा पैग अपने और गांव के मुख्य द्वार पर रहने वाले भूरे कुत्ते के लिए। हमने एक दूसरे की जान बचाई है। वह खाना छीनता, मैं उसकी रक्षा करता। कभी भी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। ये तीसरा पैग अपने लिए। जीवन भर अच्छे कर्म किए, आखिरकार मुझे उपन्यास जैसा अच्छा जीवन मिल गया है। पिछले जन्म में यूं हुआ था, इस जन्म में क्यों गया हूँ? सोचा नहीं था कि मैडम का जीवन। इतना विचित्र रहा होगा। यूं जाओ जाओ। तुम क्या कर रही हो डियर? तुम आ गए? क्या साथ नाश्ता करोगे? अभी उसे साफ साफ बता देना ही ठीक रहेगा। डियर, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तुम्हें पता है ना कि हम हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मैं वादा करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के हर नियम का पालन करूंगा। बस पैसा मिलता रहे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सम्मान करूंगा। तुम चिंता मत करो पति जी। जल्दी जल्दी पानी लाओ। यू चाओ चाओ। तुमने कैवियर में क्या डाला है? बस थोड़ा सा वसाबी सॉस, सोल सॉस ऊपर से डाल दो। वसाबी नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते। ये अब से होगी मेरी अमीरी की गाइड बुक। मुझे अपने सुगर डैडी की हर एक पसंद नापसंद अच्छे से याद रखनी है। यू चाओ चाओ। पिंक डुओडुओ ने इस बार सही कहा है। इस बार तुम दुनिया के सबसे लकी इंसान बन सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं आ गया। लाइक आई। यू चाओ चाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो? मुझे याद आया, खिचड़ी खाने वाले भैया। तुमने क्या कहा? ये वही है ना पुराना बॉयफ्रेंड? यादों से कहीं ज्यादा बदसूरत है। सचमुच प्यार में अंधा होता है, इंसान भरोसा करने लायक नहीं होता। यू चाओ चाओ, तू कर क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा। तुझे देखकर लगता है माहौल ही खराब हो गया है। पहले तो तू मेरे साथ चिपका रहता था, आजकल अचानक इतना बदल कैसे गया? तू शेक्सपियर से आधा मिलता जुलता है। शेक्सपियर? सच में? बेवकूफ, क्या तू दिवालिया नहीं हो गया था? तू यहाँ कैसे आ गया? यह तो समुद्र नगर है, मार्केट वैल्यू में नंबर 1 सोसाइटी। कहीं ऐसा तो नहीं? तू मेरी बदनामी मत कर।
कहीं तू सफाई वाली की नौकरी करने आया है? डर गई थी मैं तो, मुझे लगा मेरी जवानी में ही अभी अभी आई हूँ और पहले ही एक्स बॉयफ्रेंड बदनामी फैलाएगा। यू चाओ चाओ, तू मजाक मत कर। तेरी इस शक्ल सूरत से कोई तुझे घर तोड़ने वाली बनाएगा तो भी कोई नहीं लेगा। कहीं तू बन तो नहीं गया सब्जी वाली आंटी? कितनी आसानी से आंटी का सब्जी वाला थैला उठा लिया। पहले ही पता होता तो पति का हर्मीस वाला बास्केट ले आती। गार्ड, कोई है वहां? सर, क्या काम है आपका? यह शख्स यहाँ का मालिक नहीं है, इसे बाहर निकाल दो। जरा रुकिए, मैं विजिटर रिकॉर्ड चेक करता हूँ। क्या? लेकिन मैं तो आती जाती हूँ, ड्राइवर से ही रजिस्टर नहीं करवाया। यू चाओ चाओ, तू ढोंग मत कर। तेरा घर तो दिवालिया हो चुका है। तू ये बड़ी बेटी वाला अंदाज किसे दिखा रही है? किसको? तू। मिल गया। यू चाओ चाओ, अब निकलने की तैयारी कर ले। श्रीलिन, आपका मिलने का समय खत्म हो गया है, कृपया चले जाइए। और ये मिस यू, लेकिन ये हमारे सोसाइटी की मालकिन है। उनके नाम पर हमारे सोसाइटी में रिवर व्यू का सबसे बड़ा फ्लैट है। लेकिन आप तो श्रीलिन इस हफ्ते 3 बार आ चुके हैं, हर बार मिस जू से मिलने के बहाने। आप जैसे लोगों को तो हम अक्सर देखते हैं। चलिए। तो इस दुनिया में सिर्फ गाय घोड़े ही नहीं, बत्तख मुर्गे भी होते हैं। तुम जुवे या वो, तुम वहां काम पर नहीं गए? बड़े अफसोस की बात है। ले चलो। खींचो मत, कई बार खींच चुके हो। कपड़े सिलवटें पड़ गए। ये किराए का है यार। जल्दी जल्दी जल्दी। तैयार है। कैसा लगा? मेरे हाथ का स्वाद चखो। ये सब तुमने ही बनाया? बिल्कुल। गीता ने भी थोड़ी मदद की। कैसा है? सी फूड नहीं खाती, मसालेदार नहीं खाती, सोया प्रोडक्ट नहीं खाती, ज्यादा मीठा नहीं खाती। सेहत तो अच्छी है, पर इस तरह जीने में मजा ही क्या है? बहुत स्वादिष्ट है, शुक्रिया। अचानक इतनी शिष्टता क्यों? इसे उस फ्लैट के बदले का तोहफा समझो जो तुमने मेरे नाम कर दिया। तुम्हें पता चल गया? हाँ। और एक फ्लैट बीजिंग में भी है, हाल ही में नया लॉन्च हुआ है। वो भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। शुक्रिया डार्लिंग। अब मैं कभी भी भगवान के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि तुम ही मेरे भगवान हो। सुना था वो खाना नहीं बना सकती, और पिछली बार उसने जो बकवास बोली थी। बैंक कार्ड में सिर्फ जीवन यापन का पैसा है। अगर आपको कोई और खर्चा करना हो तो मुझसे कहना। खुद पर किसी तरह की कमी ना रखना। ये दुनिया अभी भी बहुत पेचीदा है। लोग सामने एक बात करते हैं और पीठ पीछे दूसरी। अफसोस की बात है, मेरे पास तो बस राजधानी में एक फ्लैट है और समुद्र नगर में एक। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे इसे पिंडू ओडुओ पर कॉपी करो। कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? चेंगो, मैं अब पहले वाला नहीं रहा। पिंडू ओडुओ जैसे ऐप्स मैंने तो बहुत पहले ही डिलीट कर दिए हैं। ओह, सच में? आपकी दोस्त पिंडू ओडुओ पर मदद मांग रही है, जल्दी आकर उसकी एक कट मारो। मेरी पोल मत खोलो, वरना मुझे एलवी में जाने में शर्म आएगी। वो तो नहीं है, वो परजीवी। मिस जू, आपने ये अंगूठी पहनी है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। आपकी उंगलियां बहुत पतली और सुंदर दिख रही हैं। सच में? जान, तुम्हें कैसी लगी? शायद यही ले ले। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं पहले टॉयलेट चला जाता हूँ। टेस्टिंग टेस्टिंग, सुन रहे हैं? जल्दी बताओ। हुआगुओ का समुद्र नगर, हुआगुओ का समुद्र नगर। सबसे बड़ा परजीवी पकड़ा गया है। परजीवी लिन शेन ने खाया भी और लूटा भी। मुझसे 20 लाख रुपए ठग लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। नहीं नियान नियान, मेरी बात सुनो, समझाऊं? मेरी बात सुनो, समझाऊं? अरे तुम लोग। नियान नियान, यू चाओ चाओ, तुम
तेरी माँ की। फिर से माँ के ब्लैक बेल्ट की याद आ रही है क्या, है ना? पिछली बार की पिटाई से डर नहीं लगा? तुम लोग मेरा इंतजार करो। ऐसी सहेली हो तो बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है। चलो ठीक है। देखा उसका वो हाल अभी। पूर्ण अनुसंधान नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि हुआगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति का स्तर नया रिकॉर्ड बना चुका है, जो 4 खरब युआन तक पहुंच गया है। मां के रेरमा है 4 खरब। अचानक तुम्हारे 2 लाख ज्यादा नहीं लग रहे? अगर उस सबसे अमीर आदमी से शादी हो जाए तो 2 खरब की संपत्ति मिल जाएगी। क्या तू पिन्हा फैन खाकर पागल हो गई है? थोड़ी तो है। मिक्स यू आइसक्रीम टाउन। यह क्या है? बॉस ने अचानक इसका जिक्र क्यों किया? यह एक बबल टी की दुकान है, हाल ही में ऑनलाइन काफी ट्रेंड कर रही है। सच में? तो इस हफ्ते के एम्प्लॉय टी यहीं से ऑर्डर करो। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या कंज्यूमर डाउनग्रेडिंग का रुख आखिरकार हमारी कंपनी तक भी आ पहुंचा है? लेकिन हमारी कंपनी तो पूर्व का मोती के बगल में है। हाँ, यह है अमीरों की जिंदगी, बस इतनी ही साधारण होती है। लगता है यह पूरी दीवार भरे बैग सब मेरे हैं। खरीद लो। मिस यू, आपको कौन सा चाहिए? सब पैक कर दो। जाओ जाओ। तेरा वो अमीर पति आखिर है कौन? कहीं तू किसी स्कैम का शिकार तो नहीं हो गई? यू जाओ, मुझे पता था। उसने कहा था कि उसके घर का बिजनेस फेल हो गया। जरूर मुझे बेवकूफ बना रही है। हम बिजनेस बढ़ गया तो मुझे छोड़ना चाहती है। तेरी माँ की सपने देख रही है। वह बस एक आम निवेशक है। मैंने चुपके से नजर रखी है। दिन के 24 घंटों में वह 16 घंटे बस कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहता है। वो लाइनें इतनी भड़कीली हैं कि मेरा सिर चकरा जाता है। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। निवेश जैसी चीजों में धोखा सबसे जल्दी होता है। कोई चारा नहीं। मैं अभी ठीक उस उम्र में हूँ जहाँ पैसा ही सब कुछ दिखता है। महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते। यू चाओ, तुम बाहर आओ। तुम मुझे रोकने का हक कैसे रखते हो? यू चाओ। महोदय, मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। अरे यार लिनशेन, मैं अभी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया था, तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या यही तुम्हारा ग्राहकों के साथ व्यवहार है? मेरे लिए अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम्हें दुकान में ना आने देना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे कंधे पर एक नकली बैग है। नकली बैग लेकर और यहाँ इतराते फिर रहे हो। यू चाओ, मैं नकली बैग क्यों लेकर घूम रही हूँ? तुम्हारी वजह से। मैंने अपना सारा पैसा तुम पर उड़ा दिया है। तुम क्या कह रही हो? तुम यह गोल्ड डिगर। रिश्ते के दौरान तुमने मेरा खाया, मेरा पहना, मेरा इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारे लिए बैग खरीदा और तुमने मुझे लग्जरी चीजें खरीदने पर मजबूर किया। तुमने जो कुछ भी पहना है वो सब क्या मैंने नहीं खरीदा है? उसने जो कुछ पहना है सब हाई एंड ब्रांड्स का है। ये झुमके, ग्रैफ के एमराल्ड और उनकी चमक, इन एक जोड़ी झुमकों की कीमत है 20 लाख। वाह लिनशेन, मुझे पहले कभी नहीं पता चला कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है। ये मेकअप भी बहुत ज्यादा है ना? क्या तुम खुद किसी को लूट नहीं पाते इसलिए हर किसी को अपने जैसा समझते हो? अपना फोन बैलेंस खोलो, दशमलव के बाद गिनो क्या 5 अंक तक पहुंचता है, और हर दिन गोल्ड डिगर चिल्लाते रहते हो। क्या मैं तुम्हारी रूसी लूट रही हूँ या तुम्हारे खाने के गंदे तेल को? मैं अगर लूटना ही है तो सबसे अमीर को लूटूंगी। तुम पर नजर भी नहीं है, जीवन भर गरीब झाड़ू लगाने वाले। तुम्हें लगता है सबसे अमीर आदमी तुम पर नजर डालेगा या कमीना? एक बार फिर कहूं तो तुमने कहा सबसे अमीर किस पर नजर नहीं डालेगा? तुम कौन हो? पति जी। वो उसका पति है। उसका पति कितना हैंडसम है। लिनशेन, अब तक देख लिया, मेरे पति जैसे हैं, तुम वैसे नहीं हो। अगर तुम्हारे घर में शीशा नहीं है तो मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ।
विकलांगों की मदद करने के लिए। यू चाओ चाओ, तुम्हारी मेरे साथ धोखेबाजी करने की हिम्मत? क्या तुम पहले से ही बेवफा थे? अरे बाप रे, तुम ठीक तो हो? गलती मेरे ऊपर एमआरएच रहे हो और अब व्यक्तिगत हमला कर रहे हो, है ना? ब्रेकअप के बाद भी तुम मेरी शादी की आजादी पर रोक लगाना चाहते हो? तुम और मिस जू यहाँ अंगूठी खरीद रहे थे। मॉल में सीसीटीवी फुटेज अभी भी मौजूद है। क्या मैं तुम्हारे लिए उसे निकलवा दूं? मेरा जू नियान के साथ चल रहा है, यह हाल ही की बात है। कम से कम जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरा दिल सच्चा था, और तुम झूठ के पुल बांधे हुए हो। मैं यस देरता है सबमति है। मुझे यह झूठ बोला कि तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया मुझसे ब्रेकअप करवाने के लिए। माफ कीजिएगा मिस्टर लिन, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुम हर मायने में मेरे पति से कम हो। चलो घर चलते हैं। और तुम्हारे लिए अब से तुम्हें इस मॉल में कदम रखने की जरूरत नहीं है। सर जरा इधर। मिस यू, आपका बैग। खाड़ी हाइट्स पहुंचा दें। अगले सीजन की सारी नई चीजें भी मैं ले लूंगी। वक्त पर यहाँ पहुंचा देना। लू परिवार के नाम से बिल करना, ठीक है? जी बिल्कुल। ये साहब कौन है? एक आम निवेशक। बॉस, मैंने पता लगा लिया है। लिन शेन मिस यू का पूर्व प्रेमी था। रिश्ते के दौरान मिस यू ने उसके सारे खर्चे उठाए थे। मैं समझ गया। पति जी, क्या तुम हर किसी से इतनी बेबाक बात करते हो? बिना सोचे समझे बोलना। मीठी जुबान, ठंडा दिल। पति कहने की आवाज इतनी मीठी है। यू चाओ चाओ, मत भूलो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। नहीं तो मैं क्या कहूँ? कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी भी तो पत्नी ही होती है। डियर, बेबी, जुआन जुआन। तुम? मैं समझ गया। युचुआन, लो युचुआन, ठीक है ना? अरे यार, पति कहने भी नहीं देंगे। उन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ आज की मेरी खरीदारी। आओ, ये देखो, आई मम्मा के नए प्रोडक्ट। और ये देखो, उनका सबसे क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन। एक और है। दन 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 दन, कपल वाला। पसंद आया? दन दन। ओह, कपल वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला है। पसंद आया? और ओह, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। इसकी कीमत क्या है? मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहले ही 1 करोड़ का वेतन मिल रहा है। मैं कभी भी बिना मेहनत पाने के विचार से भ्रष्ट नहीं होंगी, सिवाय इसके कि मेहनत से कमाया हुआ हो। दन 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 दन। खाना बनाना 200 रुपये प्रति घंटा। घर का काम 200 रुपये प्रति घंटा। साथ घूमने जाना 1000 रुपये प्रति बार। माता पिता से मिलना 2000 रुपये प्रति बार। मेरी अतिरिक्त सेवाएं बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। मेहमान साहब कोई एक चुनना चाहेंगे और ट्राई करना चाहेंगे? तो मैं चुनती हूं ये वाला। साहब आराम से है ना? अरे थोड़ा रिलैक्स करो ना। पता चला बाजू की मांसपेशियां काम कर रही हैं। सच में सख्त हैं, काफी बड़ी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। तुमने खाना बनाने की सर्विस तो ऑर्डर की थी ना? क्या
तुम पहले किचन में जाकर देख लो। यू चाओ चाओ, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम किचन को उड़ाना चाहते हो? मैंने गलती की। साहब, या ब्रोच? यू चाओ चाओ ने खरीदी है। कोई बात नहीं, पहले साहब कभी नहीं पहनते थे इतने आकर्षक चीजें। सूट भी बिना लोगो वाले पहनते हैं, हाथ से बने कस्टमाइज्ड वाले। मैंने तुमसे जो गिफ्ट खरीदने को कहा था, पहुंच गया क्या? ओह, टाइम देखकर शायद अब तक मैडम के हाथ में पहुंच गया होगा। मैडम, ये साहब ने खास तौर पर भेजा है, आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ। आओ मुझे दिखाओ। यह तो एक बेकार कागज का टुकड़ा है। यह तो बस एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशी, देखो तो, कुछ खास है क्या? यह मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। क्या? मेरे पति दिवालिया हो गए हैं? कैसा है? मुंशी ने कहा, महोदया को लगता है इस तोहफे की उपयोगिता थोड़ी कम है। पर मैंने तो खास तौर पर यह गलत छपा हुआ डाक टिकट खरीदा था। दुनिया में सिर्फ एक ही है, करोड़ों की कीमत है इसकी। उसे पसंद ही नहीं आया। कहीं सच में दिवालिया तो नहीं हो गए? नहीं, आज सच्चाई पता करके रहूंगी। प्यारे, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। यू चाओ चाओ जी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें वो लिनशेन अभी भी याद नहीं आता? फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लिनशेन, पुराना प्यार याद आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है तुमने उस पर बहुत पैसे खर्च किए। तुम उसे इतना चाहती हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। मैं कसम खाता हूँ, मेरा और लिनशेन के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम दोनों के बीच एक पैसा भी रिश्ता नहीं बचा है। नहीं। क्या कहा तुमने? थोड़ा बहुत रिश्ता तो है, हमारे बीच तो कर्ज का रिश्ता बाकी है। उसके अलावा मेरा और लिनशेन के बीच सब साफ सुथरा है। पति, मेरी वफादारी आसमान और जमीन गवाह है। अब हाथ छोड़ सकते हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम मुझे दबा रहे हो। बॉस पहले से ही आधे घंटे से इस स्क्रीन पर हैं। इस शेयर को मुझे जरूर नोट करना है। झोसुई जी। तुम बताओ, औरतें आमतौर पर क्या गिफ्ट पसंद करती हैं? लिनशेन पहले यू जाओ जाओ को क्या गिफ्ट देता था? पहले तो मिस यू ही लिनशेन को गिफ्ट देती थी। बॉस? अरे बॉस, मेरे ख्याल से तो पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो बिल्कुल खास हो। कुछ ऐसा जो सिर्फ आप दोनों के पास हो। बिल्कुल अनोखा, दुनिया में सिर्फ एक ही। यादगार मूल्य वाला कोई पत्थर या खनिज। हाँ, बॉस जरूर समझ गए। उन्होंने और मैडम ने अभी तक एंगेजमेंट रिंग नहीं खरीदी है। हाल ही में मिली सबसे बड़ी मंगल उल्का जल्द ही राजधानी में नीलाम होने वाली है। तुम कह रहे हो? ये लू यूचुआन ने मुझे तोहफे में दिया है।
हाँ बिल्कुल। मीरा, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? देखो, क्या यह पत्थर है? मुझे तो लगता है पत्थर ही है। प्रिया, तुम्हारी नजर 5.0 है ना? तुम ही बताओ। मैडम, आज मैं चश्मा लगाना भूल गई थी, साफ नहीं दिख रहा। यह नहीं हो सकता। मेरे पति ने ऐसा क्यों मुझे एक पत्थर तोहफे में दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारा कर रहे हैं कि मैं इस पत्थर की तरह ठंडी और कठोर हूं? मैं यह पत्थर फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं, यह पत्थर असिस्टेंट जो के मुताबिक कीमत करोड़ों में है। क्या करोड़ों? हाँ। तुम कह रहे हो कि इस बार का तोहफा यू चाओ चाओ को फिर भी पसंद नहीं आया? हाँ, मैंने मीरा से चुपके से पता किया है। बॉस, आप जल्दी मत कीजिए। छोसुई जी, हाल ही में क्या हुआगुओ में कुछ नए उद्यमी उभर रहे हैं? जी, हाल ही में श्री मां और श्री ली का रुतबा काफी बढ़ रहा है। उनकी कुल संपत्ति जल्द ही आपके बराबर पहुंच जाएगी। इंतजाम करो, किसी को लगाओ उन पर निशाना साधने के लिए। श्री लू आपका मतलब है? कि हुआगुओ के सबसे अमीर आदमी का ओहदा सिर्फ मेरे लिए ही है। मैं भी तो सबसे अमीर आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अजीब बात है, पहले बॉस कभी इन झूठे नामों की परवाह नहीं करते थे। यह पत्थर करोड़ों का कैसे हो सकता है? क्या यह फिरौन ने पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, या फिर माया सभ्यता की चीज है, या फिर त्रिसोरियन के स्पेसशिप से गिरा है? खबरों के मुताबिक हुआगुओ के नए सबसे अमीर आदमी ने हाल ही में बीजिंग में एक दुर्लभ उल्कापिंड नीलामी में खरीदा है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सबसे अमीर आदमी छी, मेरे पति से भी ज्यादा बेवकूफ है क्या? 350 करोड़ में एक पत्थर खरीद लिया। ये पूरे 350 करोड़ का छोटा सा लक्ष्य है। यू चाओ चाओ, तू मुझसे पैसे मांगने का मतलब क्या है? कर्ज वसूलने का मैसेज मेरे पापा तक पहुंच गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुझे एक बात कहती हूँ, बस करो। हर बार मुझे एक बात देने की क्या जरूरत है? बेकार की चीजें ही देते हो। कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। लिंचन, तू मुझे यह क्यों दे रहा है? कहा था ना कि पैसे लौटाओगे। यू चाओ चाओ, तू अभी कैसे हर बात पैसे की करने लगा है? क्या तू वही है जिसे मैं जानती थी? अगर मैं पैसे की बात न करूं तो क्या मैं तुम्हारे बारे में बात करूं? मुझ में तो गंदी बातें करने की आदत नहीं है। यू चाओ चाओ, हम इतने दिनों से साथ हैं, मैंने तुझे अपना दिल दे दिया। बेकार की चीजें ही देते हो। मैं तुझ पर दिल लुटाती हूँ। अरे दिल लुटाना बंद करो, पैसे लुटाना जरूरी है। यू चाओ चाओ, तू अब इतना भौतिकवादी कैसे हो गया? नहीं, तू भौतिकवादी नहीं है क्या? तो फिर अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दे और मेरा पैसा लौटा दे। इतना महंगा भौतिक बोझ चलाते हुए थकता नहीं तू? वाह, यह कार तो सचमुच लग्जरी कार है। समुद्र नगर का नंबर 1 सोसाइटी होने का नाम नहीं है। छोसुई मैडम, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। असल में तुम किसी अमीर घराने के लड़के को जानती थी। यार, तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ये लड़की बाहर से बहुत सीधी सादी लगती है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, असल में वह... मैडम, साहब की तरफ से आपके लिए नया खिलौना, और यह भी। वाह, देखा मुफ्तखोर भैया, यही है मेरा खूबसूरत बने रहने का राज। मर्दों के बनाए हवाई के लिए नहीं खाना, बस हाथ में आए पैसे देखना। झोसुई, गाड़ी घर के सामने ले जाओ। जी मैडम। जाओ जाओ।
तू मेरे साथ पड़ गया, याद रख। हेलो, गाड़ी कब वापस करोगे? क्या सिक्योरिटी राशि नहीं चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है। सर और मैडम वीकेंड डिनर के लिए गाउन ट्राई कर रहे हैं। जितने भी नामी ब्रांड हैं उन सब ने अपने गाउन भेज दिए हैं। आधे तो बाहर ही अटके पड़े हैं। अरे इतना ज्यादा? अगला। ओह, अगला। अगला अगला अगला। बचपन में क्यू क्यू शो खेलते हुए मैंने कितने इलेक्ट्रॉनिक बच्चों को थका दिया होगा। तय किया कौन सा पहनोगी? तय कर लिया कौन सा पहनोगे? हाँ, तय कर लिया। मैं यह वाला लूंगा। पर यह तो सबसे सस्ता है। बगल वाला 3 करोड़ का है। उसके ऊपर जो डायमंड बटन है उन्हें उतार कर बेच दो तो 10 साल की चाय पी सकते हो। अरे ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो चाबाई दाव भी पीनी है। कोको, ये ध्यान ध्यान और हुशंग शेंजी भी तो है। और सुनो, तुमने इस ड्रेस पर सबसे ज्यादा देर तक देखा था। तुम्हें भी लगता है ना कि मैं इसमें सबसे अच्छी लगती हूँ? श्रीलू, श्रीमती लू, इस तरफ प्लीज। सब ठीक है? मुझे हील्स पहनने की आदत नहीं है। हेलो लिनशेन, तू साले कल तक पैसे नहीं लौटाया तो मैं दोस्तों के साथ घर पहुंच जाऊंगा। जल्दी मत करो, जल्दी मत करना। मैं कल ही तुरंत पैसे लौटा दूंगा। मुझे अंदर घुसना होगा और यू झाओ झाओ से पैसे वसूलने होंगे। अगर वह नहीं दे पाई तो उसके अमीर बॉयफ्रेंड से लेंगे। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं हो सकती? ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ टीवी पर ही दिखते हैं। अरे वो पेंगुइन ग्रुप के श्री माँ हैं। वो डोवली इलेक्ट्रिक्स के श्री डोंग हैं। वो गू हाहा ग्रुप की मिस जोंग जोंग वो इधर आ रही हैं। श्रीलू, आपका नाम सुनते आ रहे हैं। बहुत पहले सुना था कि आप हुरुन चाइना रिच लिस्ट में आ गए हैं। अभी रैंकिंग होगी शायद। टॉप पर। आप तो हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, हम समझते हैं। मिस चोंग, आप बहुत कह रही हैं। श्रीलू, आपकी निवेश की नजर तो बेमिसाल है। हाँ, सुना है श्रीलू ने हाल ही में एक टेक कंपनी खरीदी है। उसकी मार्केट वैल्यू 3 गुना हो गई। श्रीलू की अब कुल संपत्ति हुआगो में शायद पहले ही बोलो ना बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। अंदाजा लगाओ, मैंने किसे देखा? मैंने देखा हुआगुओ रिच लिस्ट में दूसरे नंबर के श्रीजांग को। तुम्हें दिलचस्पी नहीं कि पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर कौन है? आखिरकार बाहर निकल आया। इन अमीर लोगों के साथ रहना बहुत थकाऊ है। क्या सबसे अमीर दूसरे नंबर का अमीर मेरे पीले और दूसरे पीले से भी बदतर है? यू जाओ। लिनशेन, तुम फिर से यहाँ? क्या तुम पैसे चुकाने आए हो? पैसे चुकाओ। मैं तुमसे अपने पैसे वसूलने आया हूँ। मुझसे पैसे वसूलने? हाँ बिल्कुल, यह हमारे रिश्ते का बिल है। तुमने जो खर्च किया वह सब मुझे वापस करो। 2 मार्च दोपहर बाद।
तुमने एक आइसक्रीम खरीदी, मैंने उसमें से एक और लिया, तो आधा आधा बांटो। 3 मार्च, साथ में खाना खाया। लिनशेन, उस खाने में तुमने पूरे 12 केकड़े खाए, मैंने सिर्फ 3 खाए। बस ये बताओ, तुमने खाया या नहीं? खाया तो आधा पैसा दो। लिनशेन, अगर ब्लू टीवी अब कोई शो लाता है बेहुदा एक्स के खिलाफ जंग जैसा, तो मैं खुद पैसे देकर तुम्हें भेजूंगा ताकि तुम चैंपियन बन सको। लिनशेन, तुम्हारी माँ के बनाए 3 मकई पोर्क डंपलिंग, तुम मुझसे 30 रुपए ले रहे हो? तुम तो मुझे हंसा दिए, इतने कंजूस हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें मेरे पैसे वापस करने ही होंगे, नहीं तो तुम यहां से नहीं जा सकते। लिनशेन, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है। मेरा दिल। अरे तुम यू चाओ चाओ, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। तुम मेरे कुल 84,352 रुपए 8 आने के कर्जदार हो। पैसे दिए बिना तुम नहीं जा सकते। अरे बाप रे, तुम्हें जरूर कोई बीमारी है। छोड़ो मुझे। यह लो पूरे 1 लाख रुपए, बाकी का रख लो। यू चाओ चाओ, तुम उसे इतना चाहती हो कि उसका खर्चा भी उठाओगी। ओह माय गॉड, इसे जरूर कोई मानसिक बीमारी है। अच्छा हुआ मैं दोपहर में जल्दी भाग आया। लेकिन अब तो शाम होने वाली है। लू यूचुआन कहाँ है? लू यूचुआन? लू यूचुआन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? ये कहीं ये तुम अकेले ही पी रहे थे? तुम क्या कर रहे हो? यू चाओ चाओ, तुम तो सबसे अमीर आदमी को पकड़ना चाहती थी, फिर उसके पास क्यों जा रही हो? मैं सबसे अमीर आदमी को क्यों पकड़ूंगी? मैं तो अपने पति को पकड़ना चाहती हूँ। यू चाओ चाओ, तुमने सोच समझ लिया है? हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात है? इतना हंसा मर्द सामने है, मैं और क्या सोचूं? बेबी चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए यह अंगूठी जरूर लेकर दूंगी। फिर से तुम दोनों? पिछली बार वाली अंगूठी क्या हुई? बिल प्लीज। ठीक है। यह कार्ड स्वाइप ही नहीं हो रहा। नहीं, फिर से कोशिश करो। मशीन खराब है। श्रीलिन शेन है ना? श्रीलिन, आपका जो बैंक कार्ड है उसे 3 दिन पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। आप पर चोरी का शक है, कृपया मेरे साथ चलिए। यू चाओ चाओ, कौन मेरा नाम ले रहा है? शोर मत करो, थोड़ी और सो लेते हैं। इस हालत में मैं सो कैसे सकती हूँ? युकावा, सुना है आज तू स्कूल में रोया था। युकावा जी, मैं हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे लू परिवार का वारिस कमजोर नहीं बनना। तुम्हारे पिता इतने बीमार हैं, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। युकावा, मैंने तुझ जैसा बेरहम बच्चा कैसे जन्म दिया? डरो मत, सारा पैसा बैंक कार्ड में है।
पासवर्ड 25 है। तुम्हारी मानसिक स्थिति हाल में ठीक है? दवाई समय पर ले रहे हो क्या? नहीं। कोई और वजह है? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। मुझे 3 दिन जेल में बैठा दिया। यू जाओ जाओ, तू मेरे सामने आ। पता चला उसकी पत्नी है। यू जाओ जाओ, पता चला तू ही तीसरा पहिया है। सूरज चमक रहा है आसमान में, फूल मुस्कुरा रहे हैं मेरे लिए, चिड़िया कह रही है सुप्रभात। लिंचेन, तू फिर से यहाँ क्यों है? जेल में बैठने का मन नहीं भरा क्या? मुझे पता था तू ही हो। तूने जानबूझकर मुझे फंसाया है। तेरे जैसे बुद्धू के लिए जानबूझकर कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। मुझे लगता है ब्रिटिश म्यूजियम को और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। असली सुअर का सिर तो यही है। सुअर का सिर? तू? अरे दिन भर मेरे कान में तू मत कर। अगर चिल्लाने से समस्या हल हो जाती तो गधे दुनिया पर राज कर रहे होते। मेरे घर के सामने से हटो, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। तेरा घर? तू अभी भी अपने सपने देख रहा है? तू सच में खुद को घर की मालकिन समझ बैठी है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुझे पता भी नहीं है ना, तेरा वो पति, उसकी पहले से ही बीवी है। तू बस एक तीसरी औरत है। हाय राम, मैं तो डर गई। मुझे लगा उसे पता चल गया मेरे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में। या फिर तुझे पहले से ही पता था और तू खुद ही तीसरी औरत बनने आई है? मुझे पता था। तुझे कुछ पता नहीं है। सुन मेरी बात, यहाँ बकवास मत कर। चल निकल यहाँ से, पीछे हट। तुम्हारा मतलब है लिंचेन यहाँ आया था? जी हाँ, और मैडम से दरवाजे पर कुछ देर बात भी की। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बता दो कि अब से पूरे विला कॉम्प्लेक्स में उसका प्रवेश वर्जित है। जी। डियर, क्या कर रहे हो? और मैडम से दरवाजे पर कुछ देर बात भी की। कुछ नहीं। सच में? रुको। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मुझे परेशान मत करना। लेकिन मैं बहुत शांत रहूंगी। मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। ठीक है। वह सच में चली गई। डार्लिंग, मैं नहीं खोल पा रही। बटलर कहाँ है? बटलर की उम्र हो गई है, वह तो बहुत पहले सो गया होगा। इस वक्त इस विला में जाग रहे सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। नहीं खुल रहा तो कैन ओपनर ले आओ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते क्या? तुम मूर्ख हो? हाँ, मैं तो डार्लिंग की छोटी सी मूर्ख हूँ। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हो। आगे चलकर तुम्हें मुश्किल होगी। मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तो सिर्फ डार्लिंग की हथेली में फंसूंगी। यू चाओ चाओ। इस तरह रहोगे तो धन लाभ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा धन लाभ कैसे नहीं होगा? मैं तो अपना लक्ष्मीपति मिल चुका है। तुम डार्लिंग ही मेरे लक्ष्मीपति हैं। मैं पहले ऑफिस जा रहा हूं। बटलर ने नाश्ता तैयार कर लिया है। तुम्हारा कल वाला स्ट्रॉबेरी सैंडविच। इतनी छोटी बात के लिए मैसेज भेजना भी नहीं चलता। यह लड़का समझदार हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम असली पति पत्नी हों। काश यह साल कभी
खत्म ना होता। मैडम, बॉस की कंपनी समुद्र नगर के सबसे केंद्रीय इलाके में स्थित है और ठीक बगल में लैंडमार्क इमारत पूर्व का मोती है। ओह, नहीं, मैडम तो लगता है बिल्कुल जानना ही नहीं चाहती। फिर मैं कैसे बॉस का काम पूरा करूं? वैसे मैडम, क्या आप जानती हैं हुआगुओ की अमीरों की रैंकिंग हाल ही में अपडेट हुई है। अमीरों की रैंकिंग? हाँ, क्या आप जानती हैं नया नंबर 1 कौन है? क्या वही विशेष सहायक जो है? सचिव तांग? यह है। यही है। मैं लू यूचुआन के लिए खाना लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कौन है, पता चला लू परिवार की है। खाना बनाने वाली आंटी? मैं खाना बनाने वाली आंटी लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं खाना बनाने वाली आंटी लगती हूँ? ठीक है आंटी। श्री लू का ऑफिस वहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, वह तो बस ठीक है। सचिव तांग है ना? आगे चलो। ठीक है। सामान यहाँ रख दो, तुम जा सकती हो। जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। श्रीलू, मैं देखना चाहती हूँ यह चालाक छोकरी तुम्हारे आसपास आखिर करना क्या चाहती है। श्रीलू। श्रीलू, अरे, ये मिस आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? अरे बाप रे, जिंदा खलनायिका। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मिस्टर लू? शायद उससे अनजाने में हो गया। कहा था ना, ध्यान से। इतनी लापरवाही से। तुम्हें मेरी फिक्र है? मिस्टर लू, यह महिला जो तोड़ बैठी है वह है तांग राजवंश का त्रिवर्णी घोड़ा। यह आपका सबसे पसंदीदा सजावटी सामान था। क्या? इसकी कीमत कितनी है? कोई बात नहीं, ज्यादा महंगा नहीं है, बस कुछ करोड़। क्या कुछ करोड़? यह तो हमारी संयुक्त पति पत्नी की संपत्ति है। क्या? अरे तुम बताओ, चाओ चाओ इन दिनों घर पर फोन नहीं किया है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अरे बाप रे, इतना बड़ा बच्चा है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जल्दी से बैठ जाओ, अब और मत घूमो। जब से हम दिवालिया हुए हैं मैं बेकार बैठ नहीं सकता। क्या चाओ चाओ लौट आई है? अंकल आंटी नमस्ते। लिनशन, तुम यहाँ कैसे? चाओ चाओ कहाँ है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? आंटी, आपकी अच्छी बेटी बाहर किसी की कीपर बनी हुई है। श्रीलू, आप जैसी औरत से शादी कैसे कर सकते हैं? कैसी औरत? यह मिस टैंक, अपनी औकात पहचानो, अपना काम ठीक से करो। मैं किससे शादी करूं? इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुमने कंपनी के लिए इतने साल काम किया है, इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ने का मामला मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मैं अगली बार ऐसा नहीं चाहता। बाहर जाओ। जी। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। लू यूचुआन, बॉस चालबाज सेक्रेटरी की चाल एक नजर में पकड़ ली। अगर यह शॉर्ट वीडियो में होता तो कम से कम 10 एपिसोड का होता। क्या कह रहे हो? खाना खाओ। और एक बात, कुछ दिनों बाद तुम मेरे साथ पुराने घर चलो, मेरी माँ से मिलो। तुम्हारी माँ? ठीक है। और सुनो,
मैं भूल ही गया था कि इस शरीर के भी माता पिता हैं। मुझे भी इन 2 दिनों में घर जाना है। यू जाओ जाओ, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। माँ, 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 सच में तुम हो? तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा कैसे है? इतना गुलाबी, कितना स्वस्थ। तुम क्या कह रही हो? तुम रो क्यों रही हो? अरे बस करो बस करो, पहले अंदर आओ फिर बात करेंगे। जोसुई, झाओ झाओ के माता पिता की हालत की जांच पूरी हुई? जांच पूरी हो गई है बॉस। मैडम के माता पिता दोनों समुद्र नगर के जाने माने परोपकारी उद्यमी थे। प्रतिस्पर्धियों द्वारा फंसाकर दिवालिया होने के बाद वे लगातार नया व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यू जाओ जाओ के पिता की कंपनी अभी अभी शुरू हुई है। वह निवेश भेज दो मेरे नाम से। जी। क्या लिन शेन ने मुझ पर दूसरी औरत होने का आरोप लगाया है और हमारे घर तक आ गया है? वह सब तुम्हारी शरारतों की वजह से हुआ है। तुमने किसी और मर्द से शादी कर ली और अपने माता पिता को भी नहीं बताया। यह तो बहुत हो गया। तुरंत हमारा परिवार रजिस्टर वापस कर दो। बस, तुम दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। मेरी राय में तो अब इस मामले का सिर्फ एक ही हल है, तलाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? तुम लोग नहीं जानते कि मेरे पति के पास कितना पैसा है। यू चाओ चाओ, मैंने तुझे कैसे पाला? इतना पैसों का लालची बना दिया? क्या मैंने तुझे कभी खाने पीने की कमी छोड़ी है? मिस यू पैसों के पीछे नहीं भागती, वह तो बेकार लड़कों के पीछे भागती है। क्यों चाओ चाओ, अगर तूने तलाक नहीं लिया तो मैं घर का कानून लागू कर दूंगी। अरे नहीं, क्या इस दुनिया की माँ भी? अरे, सोचा नहीं था कि मैं यू चाओ चाओ 2 जन्म जीकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकी। रुक, तू मेरे सामने से हट। माँ, 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 यह कैसा व्यवहार है? माँ मत मारो, मैं तलाक ले लूंगी। यह अच्छा हुआ माँ पापा सीधे साधे हैं, मेरी टाल मटोल वाली बातों में आ गए। वे पहले इतने बड़े परोपकारी उद्यमी थे, अब मेरे पास पैसा है। मुझे यह पैसा उन लोगों को देना है जो इसकी कीमत समझ सके। माँ पापा, मैं आपके कारोबार में 20 लाख रुपए निवेश करूंगी। 2 करोड़? क्या 2 करोड़? मैंने 20 लाख कहा था। तुमने तो मुंह खोलते ही 10 गुना बढ़ा दिया। मकाऊ का नया इंटरनेशनल भी ऐसा नहीं करता। हुआ देश का सबसे अमीर आदमी, हुआ देश का सबसे अमीर आदमी हमें 2 करोड़ का निवेश दे रहा है। क्या सबसे अमीर आदमी? हाँ, वह हमारे घर में क्यों निवेश कर रहा है? माँ पापा, मैं लू यूचुआन हूँ, जाओ जाओ का पति। पहली बार आपके घर आया हूँ। आप दोनों के लिए कुछ उपहार लाया हूँ, आशा है आपको पसंद आएंगे। यह पापा जी के लिए है। झाओ झाओ ने बताया कि पापा जी को कलेक्शन करने का शौक है। यह मिंग राजवंश का पर्पल सैंड टी पॉट है। और यह माँ जी के लिए उपहार है, फ्रांस से कस्टम मेड स्किन केयर सेट। अरे वाह, यह सच में मिंग राजवंश का है। यूचुआन, यह बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आरन वही ये मत लीजिए। कृपया आप इसे जरूर स्वीकार करें। मैंने और झाओ झाओ ने बिना बताए ही आपको सूचित किए बिना शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। यह मेरी गलती थी, आप दोनों से माफी चाहता हूं। ये और झाओ झाओ से भी माफी चाहता हूं। यूचुआन, जाओ जाओ कि तुमसे शादी हो गई, यह उसकी किस्मत है। अरे हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया कि तुम एक भरोसेमंद अच्छे लड़के हो।
तुम दोनों साथ रहोगे तो जरूर सदा सुखी रहोगे। हा 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 हा। जाओ जाओ बेटी, तुमने इतना अच्छा पति ढूंढ लिया है, अब इसे संभाल कर रखना, समझी? अब और शैतानी मत करना। वाह, ये क्या मुखौटा बदल गए। हाँ हाँ। अच्छा। सॉरी लू यूचुआन, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। और तुम भी ना, अचानक घर क्यों आ गए और इतने महंगे तोहफे भी ले आए? जबकि यह 1 साल गुजर जाएगा तो हमारा आपस में कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। जाओ जाओ। हाँ, क्या तुम फिर से सोचना चाहोगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? फिर से सोचो, फिर से सोचो। मतलब यानी हमारे अनुबंध की अवधि बढ़ा दो। अवधि बढ़ाना? जैसे कि 2 साल, 3 साल, 10 साल। ठीक है श्रीलू, मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। कीमत ठीक ठाक है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। तो उसने कहा अवधि बढ़ानी है। हाँ, उसने अवधि बढ़ाने को कहा, लेकिन कितने समय के लिए नहीं बताया। जाओ जाओ, तुम पागल हो क्या? वह तो बस दिखावा कर रहा है, दिल तो नरम है। कौन कहता है कि अनुबंध की अवधि कम है, सिवाय इसके कि क्या? सिवाय इसके कि उसके दिल में अभी भी तुम हो, सिवाय इसके कि वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वाह, मुझे छोड़ना नहीं चाहता। यू जाओ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आराम करते हुए? अरे बाप रे, लिनशेन, तुम्हारी छाया की तरह पीछे क्यों पड़ गए हो? पिछले जन्म में कुत्ता था क्या, इस जन्म में चिपकू कीड़ा बन गया हो? तुम्हें ढूंढने का तो मेरे पास तरीका है ही। तुम्हें लगता है तुमने जो किया कोई नहीं जानता? तुम किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई हो। तुम बहुत घिनौनी हो। क्या मिस्ट्रेस? इतनी जवान और खूबसूरत और किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई है? कोई बात नहीं, देखो उसने जो कपड़े पहने हैं सब बड़े ब्रांड के हैं। लिनशेन, तुम लिनशेन, तू तो किस किस्म का मेंढक है जो इतना चिल्ला रहा है? गोल्ड माइनर भी तुझे ढूंढ नहीं सकता, इतना शुद्ध पागल। मेरी बहन के पैसे पर परजीवी की तरह पलता रहा। पूरे 3 साल तुझे खिला पिलाकर मिशेलिन 5 सितारा बना दिया है ना? तुझे आखिर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? लिंक भेज देना। पिंडू अडुओ पर 9 रुपए 90 पैसे में क्या जोड़ तोड़ करके लाया है? जल्दी वापस अपनी शान हाइजिंग पौराणिक किताब में घुस जा। इंसानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत नहीं है। लोगों को ऐसा जवाब देना कब से इतना तेज हो गया? पिछली बार उस बेवफा से अलग होने के बाद से मैं वापस जाकर रात भर याद करती रही इंटरनेट की जवाबी कोट्स कैसा लगा। जवाब देना है तो शानदार तरीके से। 2 बेसिक चीज के साथ दूसरी बेसिक चीज नहीं पहननी चाहिए। मैं बेसिक हूं तो क्या हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड बेसिक नहीं है। डेंग। छोटे पेड़ जल्दी बड़े हो जाओ, माँ को बहुत सारा पैसा कमाने का आशीर्वाद दो। दूसरों या भगवान पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। अमीर लोग आखिर पैसा कैसे कमाते हैं? पति जी, हे। तुम फिर क्या करने वाले हो? सुबह 7 बजे फाइनेंशियल अखबार पढ़ना। पन्ने पलटने की गति लगभग 5 मिनट। लगता है यह सब बाजार को समझने के लिए है। शाम 5 बजे फूलों को पानी देना। पानी की मात्रा आधी केतली जितनी दिख रही है, फूलों की किस्में पता नहीं। पानी देने का क्रम पूर्व से पश्चिम तक। रात के 10 बजे दांत साफ करना। बाएं 3 बार, दाएं 3 बार। सफाई के बाद ढक्कन लगाकर वापस रख देते हैं। रात 10 बजे वीडियो देखना। देख रहे हैं?
मस्कुलर मर्दों के डांस वीडियो। एक सफल उद्यमी को ऐसी आदतें हैं। मैं तुम्हारा फोन देख रहा था। मेरा फोन? अरे अरे, सच में मेरा फोन है। यू चाओ चाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं बस ये सीखना चाहता हूँ कि अमीर लोग कैसे जीते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं। तुम्हें पता है तुम 1 मिनट में कितनी शादीशुदा जोड़े की संपत्ति कमा सकते हो? क्या इस आदमी से शादी की जा सकती है? यह श्रीमान जी की संपत्ति है, दैनिक लाभ की स्थिति। नहीं, यू चाओ चाओ, तुम्हें शांत रहना होगा। क्या तुम भूल गई कि तुमने इतने सारे वकीलों के लाइव शो देखे हैं? मर्दों पर निर्भर रहना आखिरकार भरोसेमंद नहीं होता। खुद पर भरोसा ही असली कला है। पति आजकल कौन सा क्षेत्र ज्यादा पैसा कमा रहा है? बबल टी शायद। पहले जो मिक्स्यू आइस सिटी खरीदा था, उसके शेयरों की कीमत फिर से काफी बढ़ गई है। अहम गर्दन गर्दन। बबल टी कुत्ता भी नहीं हिलाता है तो बबल टी ही है। ग्राहक जी, आपकी बबल टी तैयार है, कृपया संभाल कर। हमारा छोटा मोटा धंधा है, ध्यान तो स्थिरता पर ही दिया जाता है। यू चाओ चाओ, तुम्हें तुम्हारे मर्द ने बाहर निकाल दिया। तुम दोनों का फिर से मेल हो गया, यह तो अविश्वसनीय है। निंजा टर्टल्स जैसा है क्या? तुम पति जी, तुम कुछ बोलो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कछुआ कहने की? तुम ओ, यही है वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका, कितनी बेहुदा है। बेबी, उससे पहले बस दिखावा था, मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुम दोनों तो सचमुच जन्म जोड़ी हो। इस वरुण देवता को तो नौकरी बदल लेनी चाहिए, नगर निगम में काम करना चाहिए। कचरे का अलगाव तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन क्या आप दोनों जरा हट सकते हैं? मुझे अपना धंधा भी तो करना है। आप यहाँ खड़े हैं, ग्राहकों की भूख मार रहे हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या हुआ? क्या ये सड़क तुम्हारी है? मैं कहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें क्या? ठीक है, मेरी नहीं है। अरे, मेरा जूता। ओह हो, मेरी चाय गिर गई गलती से। ये सड़क तुम्हारी भी नहीं है, मेरी चाय कहाँ गिरे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यू चाओ चाओ, तू एक चाय बेचने वाली ग्राहकों को भगाने की हिम्मत करती है। कोई भी इसकी चाय न खरीदे। यह औरत, मैं जानता हूं, यह सफाई का ध्यान नहीं रखती, बिना लाइसेंस का सामान बेचती है। अरे नकली चाय, छोटे ठेले की चाय कौन खरीदेगा? मैं लिनशेन, तुम्हारी हिम्मत मेरा धंधा बर्बाद करने की। मैं तुझे डुबो दूंगा। अरे बस करो लिनशैन, उससे झगड़ा मत करो। जाकर मेरी चाय ले आओ, लेकर घर चलते हैं। अपने मैनेजर को बुलाओ। आज के बाद तुम्हारी दुकान की चाय इन दोनों को बिल्कुल न बेचना। तुम क्या शोर मचा रहे हो? क्या हो रहा है? दूसरे की दुकान के सामने क्यों शोर मचा रहे हो? सब बाहर निकलो, मेरे कारोबार में बाधा मत डालो। मैनेजर, आगे से तुम्हारी दुकान का चाय इन दोनों को बिल्कुल नहीं बेचना। क्या? अरे तू ये छोकरी? मैं तुम्हारी दुकान खरीद रहा हूँ। मैनेजर तुम ही रहोगे, दुकान के सारे काम तुम्हारे हाथ में ही रहेंगे। मैंने ये दुकान अपने सपने के लिए खोली थी, किसी और को बेचना? कुत्ते को भी नहीं बेचूंगा। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं।
मैं हर महीने तुम्हें 80,000 सैलरी भी दूंगा। कुत्ते को नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं बेच दूंगा। दुकान तो पैसे कमाने के लिए ही तो खोलते हैं। आप तो सच में, आपकी नजर तो बहुत तेज है। मुझे तो वो तुम ज्यादा पसंद थे जो बेहद अकड़ू लग रहे थे। मैनेजर, इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना। आज से इन्हें दुकान में अंदर नहीं आने देना। हाँ, दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दो, लिन शेन और कुत्तों को प्रवेश वर्जित है। तुम ठीक है, तुम दोनों बाहर निकलो। अरे लिनशेन, तुम सच में नाकारा हो। एक चाय तक नहीं खरीद सकते? शूनियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? ये कौन है? ये अच्छा, हमारी सगाई रद्द है। कल ही पापा को बता दूंगी। मत करो। अरे नियन, अरे यार, समझदार भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मास्टर लेवल के खिलाड़ी हो तुम, बाहर जाओ। चले जाओ। नियन, झोसुई, झोसुई। बॉस, कितने बजे हैं? 8 बज गए हैं। मालकिन अभी तक नहीं आई? हाँ। झोसुई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यू चाओ चाओ हाल ही में मेरे साथ बहुत ठंडी है? ठंडी? ये भी ठंडा है। इस वक्त उसकी अभी नींद नहीं खुली होगी। जाओ जाओ। अरे ये मनी प्लांट किसका है? मुझे तो लग रहा है मरने वाला है। कोई इसे पानी भी नहीं देता। अरे गीता, मैंने खा लिया। जाओ जाओ। गीता, मैडम हाल के दिनों में ऐसी ही रही हैं। हाँ, मैडम हर दिन फोन घूरती रहती हैं, खाना भी ठीक से नहीं खाती, बार बार किचन में जाती हैं, गुपचुप तरीके से। यू जाओ जाओ। तुम हाल में गुपचुप से क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या कर रहे हो? मैं निकालो। स्ट्रॉ। जान, मैं अपनी चाय की दुकान के लिए नई ड्रिंक्स टेस्ट कर रही हूँ। तुझे परेशान करने की जरूरत नहीं। तू बूढ़ा हो रहा है, शुगर के लिए अच्छा नहीं। कौन बूढ़ा हो गया? नहीं नहीं, तू तो जवान और कामयाब है। हर साल तेरी उम्र का असली स्वाद है। तो तू इन दिनों इसी में लगा हुआ था? हाँ, यह मेरे महान बबल टी एम्पायर के लिए है। महान बबल टी एम्पायर। जब मेरी चाय की दुकान हिट हो जाएगी, मैं चेन शुरू करूंगी। समुद्र नगर से शुरू करके पूरे देश में फैल जाऊंगी। तब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। हाँ। ये मैंगो पोमेलो फ्लेवर का है। तू ध्यान से टेस्ट कर। और ब्राउन शुगर बबल्स फ्लेवर भी है। जरा ध्यान से चखो। इसमें ब्राउन शुगर बबल टी का स्वाद भी है। सच में? बहुत ज्यादा मीठा है। मेरा ब्लड शुगर लेवल खतरे में है। तो
थोड़ा और खतरा मोल ले लेते हैं। हाँ, आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इस दुकान ने तो सीहू विनेगर फिश तक बना दी है। यह तो बिल्कुल अपनी कला में इतना डूब गया है कि दुनिया का होश ही नहीं रहा। तुम्हें अचानक बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्योंकि मुझे खुद के लिए पैसे कमाने हैं ना। मेरे पास पैसे कम हैं। क्या तुम मेरे पैसे को कम समझती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बस क्या? बस मैं हमेशा तुम्हारे पैसों से तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदता हूँ, फिर तुम्हें दे देता हूँ। थोड़ा अजीब लगता है। यह मैंने अपनी बबल टी शॉप के पहले महीने की कमाई से खरीदा है। हालांकि यह पहले वाले तोहफों जितना महंगा नहीं है, लेकिन यह मेरी खुद की कमाई का पहला पैसा है। मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। और हमारा एग्रीमेंट भी अब 6 महीने से कम का रह गया है। आखिरकार तुम्हारे पैसे तो सर, यह टाई आप पूरा 1 हफ्ता से पहने हुए हैं। यही टाई बार बार क्यों पहनते हैं? मैडम तो लगता है अमीर बनने का रास्ता अपना रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इन किताबों का अध्ययन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में पैसों के अलावा और भी कई समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं? दोस्ती, प्यार, ऑफिस के रिश्ते, जीवन और परिवार। मैडम दिखने में भले ही बेफिक्र लगती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदगी के बारे में इतना सोचती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब मैंने बुक स्टोर में यह किताब देखी जो आपकी जिंदगी की 50% समस्याएं हल करती है, तो मैंने 1 नहीं 2 कॉपी खरीद ली। पहले जो बात कही थी सब तैयार है ना? चिंता मत कीजिए सर, बस आज मैडम टीवी चालू करें। ताजा खबर, हुआगुओ के सबसे अमीर आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की अगुवाई कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक हुआगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति की दौलत लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। वर्तमान में वे दुनिया की टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में मजबूती से बैठे हैं। अरे सुना तुमने? हुआगुओ के सबसे अमीर को इन्वेस्टमेंट गॉड कहा जाता है और यह पहली बार है जब वे सार्वजनिक इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर अमीर आदमी, अमीर आदमी। अरे नहीं, क्या इस अमीर आदमी ने पूरा टीवी चैनल खरीद लिया है? मुझे जेनहुआन जुआन देखना है। समझ गया। कैसा रहा? सुना है मैडम इतनी गुस्से में थी कि टीवी तोड़ने ही वाली थी। सर, इस फाइल की जरूरत है। चले जाओ। जाओ जाओ जाओ। सर, दरअसल मुझे लगता है इस तरह का घुमावदार तरीका शायद मैडम के लिए ठीक नहीं है। यह चाय उद्योग सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है। सुना है मैडम आज वहां जा रही हैं। सर, अगर आप सच में मैडम की परवाह करते हैं तो आप मैडम से सीधे बात कर सकते हैं। गीता की बातें कितनी मीठी हैं। मिस्टर यू को इतना खुश कर दिया। हाँ, युवा लोग बात करना जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर यू उनसे इतना बात करना पसंद करते हैं। सुना है मिस्टर यू ने उन्हें मिल्क टी शॉप का सलाहकार बनाने को कहा है। सच में? वाह, कितना कमाल है। मिस्टर यू, आपकी दुकान का कारोबार कितना जबरदस्त है। बहुत ईर्ष्या होती है। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, अभी तो शुरुआत है। आपकी दुकान ने काफी पैसा कमाया होगा। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, ज्यादा कमाई नहीं होती। दरअसल मैं हमेशा से चाय उद्योग पर नजर रख रहा हूँ, अगर मौका मिले तो। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, क्या मौका है?
क्या मैं थोड़ा निवेश कर सकता हूँ? मैं आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं, कुछ खास नहीं। बिल्कुल नहीं। मुफ्त में हिस्सा पाने की सोचना भी मत, फायदा बाहर नहीं जाने देंगे। यह शख्स कितना जाना पहचाना लग रहा है। इस तरह इस बार तो पहली नजर में दिख जाएगा। हाल ही में हुआगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी चेंगझो ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े अवार्ड जीत रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। पति, यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है क्या? मैं इसे तुम्हारे स्टडी रूम में पहुंचा देती हूँ। हाँ। क्या उसने देख लिया? कल वाला कॉन्ट्रैक्ट। ओह, मैंने तुम्हारे स्टडी रूम में रख दिया। वह कॉन्ट्रैक्ट बुक शेल्फ की तीसरी लेवल पर ही है। नहीं, मगर वह कॉन्ट्रैक्ट। चिंता मत करो, मैंने नहीं देखा। पति, मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी जरूर कॉन्फिडेंशियल होगी। मैं वादा करती हूँ, मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, कवर पेज तक नहीं देखा। मैं भी एक बिजनेस वुमन हूँ। मैं समझती हूँ। अरे जाओ जाओ जी। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तुम जाओ जाओ जी। क्या ये आपके पति हैं? जीजा जी तो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी पत्नी मिली, इतनी काबिल औरत। मेरी तरह नहीं। माँ जल्दी चल बसी, पिता जुआड़ी, बहन नाबालिग, और ये टूटा हुआ घर। दीदी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। अरे 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 बाप रे, तुमने रोल बदल लिया। पिछली बार तो तुम एकदम जोशीले निवेशक थे ना। अभी अभी धंधा बैठ गया। हमारा घर, शेयर बाजार और ए शेयर दोनों डूब गए। बहुत खूब। मैं यू जाओ जाओ, अभिनय में किसी से कम नहीं। अरे यार भैया, तुम्हें पता नहीं है, दरअसल दीदी ने चाय की दुकान खोली है मजबूरी में। मैं भारी कर्ज में डूबी हूँ। मैं इस कॉलोनी में लोगों के यहाँ काम करने और सफाई करने आई हूँ। देखो, ये मेरे मालिक हैं। तुम कुछ भी गलत मत बोलना, वरना ये मुझे निकाल देंगे। जाओ जाओ। मैंने तुम्हारा सब पता लगा लिया है। झूठ बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया करो, और सामने वाले की हैसियत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरे पति इतने हैंडसम और अमीर हैं, तो क्या मुझे न तो मर्द की कमी है और न ही निवेश की। तो तुम सपने देखना छोड़ दो। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। मैं अभी चलता हूँ, अभी चलता हूँ। जाओ जाओ। मुझे पहले से ही पता चल गया था। तुम उस दिन चुपके से गए थे उस नेटवर्किंग इवेंट में, है ना? तुमने मेरा पीछा किया। तुम्हें जलन हो रही है? तुम बकवास मत करो, मुझे नहीं हुई। ओह ठीक है, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सम्मान करती हूँ। एग्रीमेंट के दौरान मैं कभी भी बेवफाई नहीं करूंगी। बस एग्रीमेंट के दौरान ही। वाह, इस महीने बैलेंस फिर से 2 गुना हो गया। मैनेजर जी, आप ही हो। आप तो बबल टी की दुनिया के सितारे हैं, ड्रिंक्स के मस्क। हमारी दुकान का भविष्य पूरा आप पर टिका है। अगले महीने का परफॉर्मेंस आने पर मैं आपका बोनस 2 गुना कर दूंगी। शुक्रिया बॉस। अभी खूबसूरत वादे करना सीखा था, काम आ गया। मैं भी आखिरकार बन गई एक घिनौनी पूंजीपति। यू जाओ जाओ। पिछले मामले के बारे में तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। क्या मतलब? मैंने लिन चेन को तुम्हारे लिए छोड़ दिया ना? दीदी, मुझे तो तुम दोनों एकदम सही लगते हो। आखिर यह गुबरेला मेरे सोने के ढेले को हिला भी नहीं सकता। अरे यार, तू करना बंद करो। गाली देने के लिए भी नए शब्द नहीं सूझते।
लगता है किसी शॉर्ट ड्रामा से आई हो। बताओ तुम आई क्यों हो? मिल्क टी की दुकान पर आकर एक कप तो पीना चाहिए ना। मैनेजर, इसे हमारी स्पेशल क्रीम ब्रूले चीज टी देना, बबल म्यू मिल्क टी आइस, जो दिल जीत ले। ठीक है। बात बदलने की कोशिश मत करो। कौन पीना चाहता है तुम्हारी घटिया मिल्क टी? पिछली बार तुमने मेरी शादी तुड़वा दी। मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूँ। भैया चलो, इसकी दुकान तोड़ दो। रुको मैनेजर, 2 कप। ठीक है, दोनों जनाब। हमारी स्पेशल क्रीम ब्रूले चीज टी, बबल म्यू मिल्क टी आइस, जो दिल जीत ले, 2 कप। कौन पीना चाहता है तुम्हारी घटिया मिल्क टी? मैं असली मर्द हूँ, कभी नहीं पीता ये औरतों वाली मीठी मीठी चीजें। तुम ही पियो इसे। ये मिल्क टी कितनी स्वादिष्ट है। लिनशेन को ब्लॉक कर दो। आगे से उसे एक पैसा भी मत देना। आगे से मेरी मिल्क टी की दुकान पर आओगी तो मैं तुम्हें हमेशा 20% डिस्काउंट दूंगी। तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी ने अनाथालय को फंड दिया है? जी सर, मैडम ने एक अनाथालय को फंड दिया है और वह हमेशा एक गूंगे बहरे लड़के की बात करती रहती हैं। कैसा अनाथ आश्रम है? सुना है वो एक ऐसा अनाथ आश्रम है जो खासतौर पर विशेष जरूरतों वाले बच्चों को रखता है। वहाँ ज्यादातर बहरे, गूंगे, विकलांग या फिर जन्म से ही ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं। आपको पक्का है कि चाओ चाओ का उस अनाथ आश्रम से कोई लेना देना नहीं है? बॉस, मैंने सब कंफर्म कर लिया है, बिल्कुल नहीं है। वो छोटा लड़का क्या? मैंने मैडम के किंडरगार्टन के क्लासमेट्स तक की जांच की है, लेकिन वो भी नहीं मिला। ठीक है, जांच जारी रखो। कोई भी नई जानकारी मुझे बताते रहना। जी, इंतजाम करो। इस हफ्ते के आखिर में मुझे उस अनाथ आश्रम में वॉलंटियर जाना है। ठीक है। यू चाओ चाओ, तुम्हारा आखिर राज क्या है? यू चाओ चाओ का वो पति क्या है? मैंने कहा था ना वो कोई अमीर आदमी नहीं है। पता चला कि बस एक अनाथ आश्रम का केयर टेकर है। अगली बार जब भी जाऊंगी तो ये सब उन्हें दे पाऊंगी। वे सब मेरे पिछले जन्म के छोटे भाई जैसे हैं, विशेष जरूरतों वाले बच्चे। मैं वो सब कुछ उन्हें दूंगी जो मैं अपने भाई को नहीं दे पाई। चाओ चाओ, तुम क्या कर रही हो? मैं ये सब बच्चों को देने जा रही हूँ। बच्चों? हे मेरे दोस्त। क्रेन बनाने का तरीका। हाल ही में चीन के सबसे अमीर शख्स ने समुद्र नगर के सूर्योदय अनाथ आश्रम में दिखाई दिए, विशेष बच्चों के लिए खुशियां लेकर। सूर्योदय अनाथ आश्रम। सबसे अमीर आदमी भी वहां गया क्या? सचमुच धनवान लोगों में काफी समानताएं होती हैं। मैं और देश के सबसे अमीर व्यक्ति दान देने के नजरिए तक में एक जैसे हैं। मैं यू चाओ चाओ वाकई बड़े काम करने वाली हूँ। पति जी, सही कहा ना? चाओ चाओ, कल मेरे साथ घर चलो। घर? मेरी माँ से मिलने। क्या मैं ये पहनकर ठीक लग रही हूँ? थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मैं गिफ्ट खरीदने जाती हूँ। तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस से निकलने के बाद हम न्यू स्ट्रीट क्रॉसिंग पर मिलेंगे। यही तय है। यू चाओ चाओ। तुम्हारा पति, वह कोई अमीर आदमी है ही नहीं। मैंने खुद देखा है, वह बस एक केयर टेकर है। तुम्हारा यह पति वह अमीर जरा भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह तो बस एक संभालने वाला है। संभालने वाला? बिल्कुल सही, मैंने साफ साफ देख लिया। वह सूर्योदय अनाथ आश्रम में काम करता है, छोटे छोटे बच्चों के पीछे भागता हुआ। यू चाओ चाओ,
तुम्हें लगा तुमने अमीर आदमी से शादी कर ली, पता नहीं था कि धोखाधड़ी का शिकार हो गई हो। अनाथ आश्रम? कौन सा अनाथ आश्रम? कौन सा अनाथ आश्रम? वह क्या क्या यंग वाला? सूर्योदय। अरे हाँ 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 बिल्कुल। यू चाओ चाओ, तुम बात टालो मत। सुना है तुम्हारी वह चाय की दुकान काफी अच्छी चल रही है। अगर तुम मेरे पास वापस आना चाहो तो मैं सोच सकता हूँ। मैं क्या सोचूंगी? लिनशेन, मैंने हिसाब लगा लिया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। हम दोनों साथ रहने के लायक नहीं हैं। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने मेरा हिसाब लगाया था। मेरे पंचतत्व संतुलित हैं और मेरी कुंडली में उच्च पद का योग है। मेरी पूरी जिंदगी भाग्यशाली रहेगी। तुम्हारे पिताजी ने गलत हिसाब लगाया है। मैंने अभी अभी हाथ देखकर पता लगाया है। तुम्हारी कुंडली में नैतिकता की कमी है। तुम्हारा स्वभाव ही घटिया है। तुम्हारी कुंडली में सत्ता का मतलब है बेशर्मी और समर्थन का मतलब है दुर्भाग्य। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे सामने फिर कभी मत आना। मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम क्या सोचते हो तुम कोई कार्टून का खलनायक हो? तुम सूर्योदय अनाथ आश्रम गए थे, है ना? हाँ। तुम्हें पता ही था मैं सूर्योदय अनाथ आश्रम गया था। तुमने मेरी जांच करवाई है? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी असली पहचान पता है। तुम हो तुम असल में एक आम निवेशक हो। अरे मुझे पता है प्यारे, तुमने मेरी जांच की जरूर इज्जत के लिए ही होगा। बाहर काम करने जाना और जानबूझकर मुझसे छुपाना। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, निवेश है ना, उतार चढ़ाव तो आम बात है। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। और सुनो, अभी मेरी बबल टी की दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें पाल लूंगी। वो लिनशेन, उसे एक सबक सिखाओ। जी। मैडम, फूल का गुलदस्ता लोगी? ये फूल कितने के हैं? ज्यादा नहीं, 200 रुपए एक गुलदस्ता। अरे बाप रे, लूट रहे हो? ये कम है। हमारा तो छोटा मोटा धंधा है, ज्यादा नहीं है। तो मुझे एक गुलदस्ता दे दो। मेरी बबल टी की दुकान से भी ज्यादा मुनाफा। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, आप अकेले ही बाहर आई हैं? हाँ। तो आपके बच्चे? बच्चे? यही मान लो कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो ये गुलदस्ता आपकी अगली जन्म की बेटी की तरफ से पहले ही भेंट है। अरे मैं एक और लेती हूँ, तुम सस्ता कर दो 50 में। वाह, अब मुझे पता चला कि तुम इतने अमीर क्यों हो। सच में इंटरनेट पर कई वो बात सही है कि पैसा तो नाभि नाल से ही बहता है। आपकी माँ कैसी है? क्या वो बहुत सख्त है? मेरी माँ थोड़ी मुश्किल है। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हाँ। युवराज, महोदया ने कहा है कि वह आपसे मिलना नहीं चाहती। मेरी पत्नी को उनसे मिलवाओ, यह मेरा और उनका वादा था। ऐसी बात है, अंदर पधारिए।
आंटी जी, तुम हो? तुम तुम उसकी पत्नी हो? हाँ आंटी जी, सोचा नहीं था कि आप युचुआन की माँ है। हमारी कितनी किस्मत है। अब तो सच में ये फूल आपको दे पाऊंगी। आंटी जी। गीता, यहाँ सफाई करो। जी, लू युचुआन। तुम्हें शादी करने की इजाजत किसने दी? तुम इससे तलाक लो, अभी जाकर इससे तलाक लो। पहले इसे छोड़ो। ये तुम्हारे दादाजी और पिताजी हैं। दादाजी ने खुद ये कंपनी बनाई थी, लेकिन वो बहुत सख्त थे और बहुत जिद्दी भी थे। उन्होंने बाद की पीढ़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। इसी वजह से पिताजी ने खुदकुशी कर ली। मां भी न्यूरोटिक हो गई। इसलिए ही आंटी ये। और तुम अपने पिता और मां की परवाह करते हो, लेकिन तुम खुद, तुम्हारे पिता के जाने के बाद दादाजी और परिवार का दबाव जरूर पहुंचा होगा तुम्हारे अकेले के कंधों पर। तुम्हारा भी वक्त बहुत बुरा गुजरा होगा। इसलिए मैं याद करना भी कम करने लगा। लेकिन मैं सब महसूस कर सकता हूं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। केक। हमारे घर में कभी ऐसी चीजें नहीं खाई जाती। लेकिन ये मैंने खुद बनाया है। आप चखना नहीं चाहेंगे? मैंने खास तौर पर गुलाब की फीलिंग वाला बनाया है। क्या ये आपकी फेवरेट नहीं है? तुम्हें ये कैसे पता? जाहिर है, युकावा ने मुझे बताया। उसे मेरी पसंद नापसंद का कैसे पता चला? क्या वो मेरी कभी परवाह नहीं करता था? माँ, युचुआन कैसे नहीं कर सकता तुम्हारी परवाह? वह आपकी बातें शेयर बाजार के खुलने के समय से भी ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, आज मेरी और युचुआन की शादी की पहली सालगिरह है और मेरे पुनर्जन्म की भी पहली सालगिरह। तो मैं आज के दिन को अपना दूसरा जन्मदिन मानना चाहती हूँ और आपकी बेटी बने 1 साल पूरा होने का भी। दरअसल आज मेरा पिछले जन्म का जन्मदिन भी है। पिछले जन्म में मैं अपने ही जन्मदिन पर मर गई थी। सोचा नहीं था कि तुम मेरे पुनर्जन्म का कारण बनोगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो मिलकर मोमबत्ती बुझाते हैं। चलो मिलकर मोमबत्ती बुझाते हैं। थ्री, टू, वन। शुक्रिया। क्या मुझे खुद ही बात शुरू करनी चाहिए? पर मैं तो पार्टी भी हूं ना। ऐसी बात पार्टी है न बोले तो मैं कैसे मुंह खोलूं? छोड़ो, मैं ही आगे बढ़ती हूं। यू चाओ चाओ। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन है। मैं पूछना चाहती हूं। जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। मैं पूछना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे असली शादी का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? असली पति पत्नी बनना चाहोगे?
क्या ये तुम्हारा प्रपोजल है? हाँ। लो यूचुआन, तुम प्रपोजल करते हुए भी इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ, पूरा बोलो। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यू चाओ चाओ। प्रपोजल की अंगूठी कहाँ है? यह सब अचानक हुआ है, मैं तैयार नहीं था। तुम मेरा इंतजार करो। रुको। क्या हुआ? लो, ये है। शादी का रिंग। यह तो बहुत जल्दबाजी है। मुझे अब पहले से ही बहुत सुरक्षा महसूस होती है। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं। और तो और, तुम्हारा निवेश भी फेल हो गया। तुम नर्स बन गए। हमेशा माँ बाप पर निर्भर नहीं रह सकते। यू चाओ चाओ, क्या तुम? हाँ हाँ, जल्दी करो। बदमाश जुए के लिए पैसे उधार ले रहा है, हिम्मत तो देखो। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं इसे निकालकर कर्ज चुकाऊंगा। मेरे पास पैसे हैं। तेरे पास पैसे हैं? हाँ हाँ हाँ, तेरे बाप ने तुझसे नाता तोड़ लिया है। तुझे पैसे कहां से मिलेंगे? मेरी एक अमीर गर्लफ्रेंड है। मैं वादा करता हूं 3 दिन में पैसे ला दूंगा। हम्फ, ठीक है, 3 दिन का समय देता हूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुझे एक सरप्राइज देने के लिए। झोसुई, सामान ले आओ। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी ऊपर आता हूं। कितना चिपचिपा और रहस्यमय है। पता नहीं क्या करने वाला है। शेयर और अंगूठी। इस औरत को आखिर क्या हक है? चूंकि मिस्टर लू का दिमाग खराब हो गया है, मैं उनकी तरफ से सब कुछ वापस पटरी पर लाऊंगा। पति जी, मिस टैंग, तुम यहाँ कैसे? इसके बाद वह यहां नहीं रहेगी। झोसुई, इस मिस टैंग को थाने पहुंचा दो। जी। अरे नहीं, यह खत्म हो गया। वह आउट हो गई। मेरा क्या? मैंने अभी तक थप्पड़ नहीं मारा। तुम्हारा दिमाग हमेशा क्या क्या अजीब बातें सोचता रहता है। यह लो। यह क्या है? शेयर ट्रांसफर डीड। आज से लू ग्रुप के शेयर तुम्हारे हो गए, श्रीमती लू। और यह भी। इतना बड़ा 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 बड़ा। अकड़कर चलना। बेफिक्र राजा। इतने महत्वपूर्ण दिन मैं जरूर पहुंचूंगा। मीटिंग खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। अरे बॉस, शेयरधारक सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे इंतजार करने को कहो। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तारा चाय की पहली नई शाखा के उद्घाटन पर यहाँ मौजूद पत्रकारों और दोस्तों को
हर एक को 300 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। तारा चाय पीते रहो। लिनशेन, तुम फिर वही? हर खुशी के मौके पर तुम बिगाड़ने आ जाते हो। तुम शुभचिंतक हो क्या? क्या कर रहे हो? अभी त्योहार नहीं है। अरे जाओ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं सचमुच तुझसे अलग नहीं रह सकता। हम इतने साल साथ रहे, क्या तुम मेरे साथ वापस आ सकती हो? मैं वाह, लाइव घुटने टेक कर माफी मांग रहा है मालकिन और उसका मिनमिनाता प्रेमी। यह ड्रेस मैंने रिबन काटने के लिए खास खरीदी थी। सुरक्षा, इसे यहाँ से ले जाओ और मेरी ड्रेस का बिल सीधे इसके घर भेज दो। जाओ जाओ, तुम इतनी निर्दयी हो। लिनशेन, जब मेरे घर का दिवालिया निकला था, तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता है तो बस उस बच्चे खुचे फायदे की जो तू निचोड़ सकता था। तुम्हारा प्यार तो बस हिसाब किताब और फायदे से भरा है, बहुत सस्ता है, मेरे लायक नहीं। यू जाओ जाओ, अगर तुम लालची औरत नहीं हो तो मेरी दी हुई अंगूठी वापस कर दे। अंगूठी? बिल्कुल सही। या तो तू मुझे वो अंगूठी वापस कर दे जो मैंने तुझे दी थी, या फिर अपने हाथ वाली मुझे दे दे। अच्छा, तो तुझे बस इसी की फिक्र थी? लिनशेन, मैं तुझे कुछ समझती थी बेकार में। तू यू चाओ चाओ के प्यार के लायक ही नहीं है। कभी यू चाओ चाओ का प्यार। लिनशेन, ये हमारे रिश्ते के दौरान के सारे खर्च के बिल हैं और चैट हिस्ट्री भी। तू बार बार गलती करता रहा और माफी मांगता रहा, मुझे सब याद है। मैं तुझे छोड़ देना चाहती थी ताकि सार्वजनिक संसाधन बर्बाद न हो, लेकिन अब लगता है उसकी जरूरत नहीं है। अरे देखो जल्दी, तारा चाय के मालिक ने नया वीबो पोस्ट किया है। ये बदमाश दिखने में तो ठीक लगता है, पता नहीं था इतना बेशर्म है। देखो, ट्रेंडिंग में आ गया। यू चाओ चाओ लिनचेन। रिश्ते में जो चाहे चाहती होती है। मैंने कभी तुझे गोल्ड डिगर नहीं कहा। तो तेरे पति का क्या? वो तेरी अंगूठी काफी कीमती है ना? तेरे पति ने तुझे इतना महंगा तोहफा दिया, तू गोल्ड डिगर है। और क्या? किसने कहा मेरी बीवी गोल्ड डिगर है? प्यार में दोनों की सहमति होती है। तुम्हें क्या हक है मेरी बीवी के बारे में बोलने का? सिक्योरिटी, इसे यहां से ले जाओ। यू चाओ चाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कितना डरावना है। डरो मत, मैं यहां हूं। मिस यू, क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है? मिस यू, क्या आप मिस्टर लिन से ब्रेकअप के बाद नई लव लाइफ में आई हैं? सच में, कोई भी हो, किसी भी जगह, गॉसिप की बात छिड़ते ही वो बेखौफ हो जाते हैं, दुनिया जहान भूल जाते हैं। कृपया सभी आज के रिबन काटने समारोह पर ध्यान दें। मैं उसकी बात क्यों सुन रही हूँ? मिस यू, सुनने में आया है कि सिर्फ तारा चाय ही नहीं बल्कि आपके द्वारा निवेश की गई दूसरी दुकानें भी बहुत चल रही हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं? निवेश का राज? मैं निवेश का राज? शायद निवेश का देवता मेरे साथ है। निवेश का देवता? निवेश का देवता? हुआगुओ का सबसे अमीर व्यक्ति ही तो निवेश का देवता कहलाता है ना? खांसी खांसी। अरे क्या हुआ, गला खराब है? ओह, मुझे पता चल गया, तुम ही हो। तुम ही हो। तुम्हें फ्लू तो नहीं हुआ? मेरे पापा को भी हाल ही में काफी तकलीफ हुई थी। अच्छा लगा ना? इस ड्रिंक का नाम है लकी चार्म। हमारी दुकान की यह नई स्पेशलिटी है। ये नाम क्यों नहीं रखा क्रीमी सॉल्टी कस्टर्ड टी इतनी टेस्टी कि बबल बबल मिल्क टी आइस? तुम्हें पहले से पता है? वो नाम बहुत लंबा था। डिलीवरी के मेन्यू पर प्रिंट करने में बहुत स्याही खर्च होती। बॉस, प्यार में पढ़ना बंद करो, जल्दी से आकर मदद करो। डिलीवरी का काम फिर से छा गया है, देखो। आ रहा हूँ। प्यारे, अगर तुम्हारे पास 8 स्विस रोल हो तो मुझे कितने दोगे? यही है लिनशेन,
यही वो अंगूठी है जो लिनशेन ने तुम्हें दी थी झाओ झाओ। जब तुम खुद को इतना सस्ता समझने लगती हो तो फिर दूसरों को दोष मत दो कि वे तुम्हें हल्के में लेते हैं। यू झाओ झाओ, तेरा अतीत, मुझे उसे खत्म करने दो। आज से तू और मैं दोनों ही सबसे अच्छे के काबिल हैं। तुम लोग कौन हो? चलो। बॉस, बुरी खबर है, मैडम के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। क्या? यू चाओ चाओ, आखिरकार तू मेरे हाथ लग गया। लिनशेन, ये कहाँ है? अपहरण। कितना क्लासिक सीन है। तू पागल हो गया है? तुझे कानून की कोई परवाह नहीं रही क्या? वो तो बस टीवी सीरियल में दिखाते हैं। तू भी सीख रहा है? बकवास बंद कर। मैं अब और नहीं सह सकता। अगर मैं पैसे के लिए होता तो किसी भी हद तक जा सकता था। तू शराब पियो तो अपहरण मत करो, अपहरण करो तो शराब मत पियो। तू मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। लिनशे, वो लड़की लाई है। यही है वो लड़की जो मैंने लाई। तूने मुझे क्यों मारा? शायद तूने गलत आदमी को मारा है। मैंने तुझे ही मारा है। तूने इसको पकड़ने की हिम्मत की। तुझे पता है ये कौन है? चाओ चाओ, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि देश के अंदर ये धंधा मत करो? मैं मकाऊ की संपत्ति का ढांचा बदल दूंगा। अपने बॉस को बता दो, रिटायर हो जाओ। सेठ जी प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सेठ हैं? मेरे यू चाओ चाओ के पति देश के सबसे अमीर आदमी निकले। वाह जान, तुम्हारे स्विस रोल केक कुल 8 डिब्बे हैं, सारे 40 पीस तुम्हारे लिए। जान, तुम इतने अच्छे कैसे हो? इतने हैंडसम और अमीर भी, और हर बात का जवाब भी देते हो। जल्दी मुझे छूने दो, निवेश के देवता का भाग्य अपने साथ लगा लूं। तुम भाग्य की देवी नहीं हो, फिर भी मेरा भाग्य लगा रही हो। भाग्य की देवी? तुम यू चाओ चाओ नहीं हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। चाओ चाओ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं ज्यादा रोमांटिक बातें न कर पाऊं? अरे यह गहना बहुत भारी है, हाथ में पहनकर थक जाऊंगी। सच्चा प्यार अब मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे तो सोना चाहिए। जान, मैं तुम्हें सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सच्चा प्यार भी दूंगा। हम सतह पर पैसा चाहते हैं, लेकिन असल में हमें चाहिए वह आत्मविश्वास जो हमें हमेशा सुरक्षा की भावना देता है। एक स्वस्थ रिश्ता हमें देता है एक दूसरे का सहारा बनने का विश्वास, जो हमें देने का साहस देता है वादा करने और रिस्क लेने का, ताकि हम मिलकर इस कठिन और वास्तविक दुनिया का सामना कर सके।